ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, इस तस्वीर में जो आपको ये शख्स दिख रहे हैं, ये पाकिस्तान के राजदूत हैं अफगानिस्तान में। और ये जो शख्स दिख रहे हैं, ये समझ लीजिए कि सब कुछ हैं तालिबान के। ये हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है पाकिस्तान के राजदूत के चेहरे पर? तो आपको बता दें, ये जो मीटिंग हो रही है ना, ये मीटिंग हो रही है ठीक एयर स्ट्राइक के बाद। और इनकी शकल से ही जो तालिबान के मंत्री हैं, उन्हें देखकर ही समझ में आ रहा है कि वो किस मूड में है। अब एक तरफ जहां तालिबान ने शुरू कर दी बदले की कार्रवाई, तो वहीं दूसरी तरफ इन सब मामलों में अचानक से भारत को लेकर घुटनों पे आ गए हैं नए पीएम शहबाज शरीफ। इमरान खान ने जो गलती की, वो गलती शहबाज शरीफ ने नहीं की। जानेंगे क्या है कारण, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आईएसआई चीफ हामिद की है, जब ये पहुंचे थे और तालिबान का शासन हो गया था अफगानिस्तान के ऊपर। उस समय जो पाकिस्तानी राजदूत थे, उनके चेहरे पर आप मुस्कुराहट देख सकते हैं। ये मुस्कुराहट बता रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान को एक रणनीतिक जीत मिली थी पाकिस्तान के अनुसार। पर कहते हैं ना, जो दूर तक नहीं देख सकता है, वो अपनी जिंदगी को नरक बना लेता है। पाकिस्तान भी वही कर रहा था। पाकिस्तान ने तुरंत वाली खुशी देखी। पाकिस्तान को लगा कि जो वो कर रहा है वही सही है, जबकि एक्सपर्ट ये पहले भी कह चुके थे कि पाकिस्तान को सबसे बड़ी मुश्किल होगी अगर अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आता है तो। पर पाकिस्तान ने उस समय किसी की एक नहीं सुनी। और अब जब विवाद गहराने लगा, डुरंड लाइन को लेकर विवाद बढ़ने लगा, जो कि होना ही था। जाने से पहले अशरफ गनी ने भी बात को लेकर तालिबान और अफगानिस्तान के आम लोगों के दिमाग में डाल दिया था कि सच्चा अफगानी वही होगा जो डुरंड लाइन को नहीं मानेगा और पाकिस्तान से अपनी जमीन लेगा। अब ऐसे में तालिबान भी समझता है कि उसे अपने देश की जनता को अपने पाले में रखना है और पाकिस्तान जिसे डुरंड लाइन को क्लेम करता है, उसे नहीं मानना है। अब शुरुआत हुई, जैसे ही बाड़ लगाना शुरू किया पाकिस्तान ने, वैसे ही तालिबानी लड़ाकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और विरोध के साथ साथ तालिबान और टीटीपी दोनों का एक जोरदार गठबंधन बन गया। मतलब तालिबान हो गया बड़ा भाई और पाकिस्तान वाला तहरीके तालिबान हो गया छोटा भाई। अब जो आसपास के बॉर्डर के इलाके थे, यहाँ पर इन्होंने बनाना शुरू कर दिया अपने कैंप और लॉन्च पे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के सटते हुए बॉर्डर में कश्मीर के इलाकों में लॉन्च पैड बनाता है। अब ये टीटीपी के लोग आराम से घुसते, अपनी हरकत करते और फिर वापस आ जाते या फिर यहीं से टारगेट करते। अब हुआ ये कि नॉर्थ वजीरिस्तान का पूरा इलाका हमेशा से बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा तो रहा ही है, पर तालिबान के आने के बाद और भी ज्यादा होने लगा। आर्मी के जवान ज्यादा ऊपर जाने लगे। सबके बीच नए पीएम शहबाज शरीफ भी आ गए। वैसे आपको बता दें, शुरुआती दौर में शायद कहा जाता है कि बाजवा इस पक्ष में नहीं थे कि तालिबान को बहुत ज्यादा मदद दी जाए। यही वजह थी कि ये सब कुछ जब हुआ तो उसके तुरंत बाद आईएसआई चीफ हामिद को हटा दिया गया और उनकी जगह नदी मंजूम को लाया गया। बाजवा ने भी ऑर्डर दे दिया, एयर स्ट्राइक कर दो। लेकिन ये एयर स्ट्राइक कहाँ करनी है, किस जगह करनी है, ये शायद पाकिस्तानी वायुसेना को पता नहीं था। और पाकिस्तानी वायुसेना ने जो किया, उसकी वजह से करीब 50 लोग ऊपर चले गए, जिसमें महिलाएं थी, बच्चे थे। अब इसके बारे में दबाव तो बनना ही था। दबाव बनने लगा तालिबान के ऊपर, लोग सड़कों पर उतरने लगे और अब तालिबान एक्शन में आया। तालिबान ने तुरंत सबसे पहले पाकिस्तानी राजदूत को बुलाया और शकल आप देख सकते हैं किस तरीके से रंग उड़ा हुआ है पाकिस्तानी राजदूत का, और किस तरीके से जो विदेश मंत्री है तालिबान का, उसके चेहरे का रंग है। मतलब एक जोरदार क्लास तो यहाँ लगी है। और क्लास के साथ साथ तालिबान ने ये कह दिया है कि सब्र की इम्तिहान मत लो और हम फिर अपने पर आ गए तो तुम्हें बहुत मुश्किल होगी। लेकिन इन सब के बीच ये जा रहा है कि डुरंड लाइन पर भारी संख्या में तालिबानी लड़ाके जमा हो रहे हैं, जो बिल्कुल भी
सही नहीं है पाकिस्तान के लिए। और आपको बता दें, ये जो बात उन्होंने कही है कि पाकिस्तान हमारे सब्र का इम्तिहान न ले, इसके लिए तालिबान के प्रवक्ता ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये बात कही है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि तालिबान कितना ज्यादा भड़क चुका है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन इन सब के बीच ऐसा क्या होता है कि पाकिस्तान के नए पीएम बिल्कुल इमरान खान से अलग भारत के लिए फैसला लेते हैं, वो भी आनन फानन। आपको याद होगा जब भारत अफगानिस्तान में मदद भेजना चाहता था तो पाकिस्तान ने किस किस तरीके के अड़ंगे लगाए थे, खास तौर पर जब इमरान खान शासन में थे तब। पहले तो फाइल ही एप्लीकेशन की जो गई थी वो अटकी पड़ी रह गई। भारत भेजना चाहता था दवाइयों को और गेहूं को, पर वो अटका रह गया। 50,000 मीट्रिक टन और दवाइयों को भेजने की व्यवस्था की गई, लेकिन खड़े रह गए। अब पाकिस्तान ने नए नए नियम लागू कर दिए थे, पर जब दबाव बनने लगा, तालिबान की तरफ से भी दबाव बनने लगा, तो फिर पाकिस्तान ने आखिरकार अलाउ कर दिया कि ठीक है, आप अपने ट्रकों को हमारे रास्तों का इस्तेमाल करके पहुंचा दो 50 मीट्रिक टन गेहूं और भी चीजें, और इसके लिए समय दे दिया। ठीक है, आपको जो हम अनुमति दे रहे हैं मात्र 21 मार्च तक की दे रहे हैं, इसमें ही आपको जो करना है करो, उसके बाद हम सब कुछ बंद कर देंगे। अब पाकिस्तान को ये लगा था उस वक्त कि तालिबान के आगे भारत तो बहुत अच्छे अपने इमेज बना रहा है, तो चलो हम भी गेहूं भेज देते हैं। उन्होंने भी गेहूं भेज दिया, लेकिन दिक्कत ये हुई कि तालिबानी लोगों ने जब दोनों गेहूं को देखा तो सीधे सीधे मीडिया पे ये बातें कहनी शुरू कर दी कि पाकिस्तान ने जो गेहूं भेजा है उस गेहूं को तो कोई मवेशी भी नहीं खाएगा, ये बहुत बुरी क्वालिटी के हैं, जबकि भारत ने जो भेजा है वो अच्छी क्वालिटी के हैं। वैसे आपको बता दें, इस वक्त अफगानिस्तान की हालत है बेहद खराब और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है इन्हें खाद्यान्नों की। अब भारत तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता है। भारत अगर भेज रहा है गेहूं या दवाएं तो ये अफगानिस्तान के उन आम लोगों को भेज रहा है कि जिसके साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। ऐसे में भारत को चाहिए था कि भारत और भी ज्यादा भेज सके, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान को ये कहा था कि 21 मार्च की अवधि खत्म हो गई है, आप इसकी समय सीमा को बढ़ा दीजिए। देखिए, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक करके बुरी तरीके से फंस गया है पाकिस्तान को भारत की बात माननी पड़ी। पाकिस्तान ने सोचा कि अगर अभी हम लोगों ने रुकावट लगाया तो फिर तालिबान जो पहले से ही एयर स्ट्राइक से गुस्से पे है और भी ज्यादा बिफर जाएगा और भी नाराज हो जाएगा, और ऐसे में मुसीबत हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। तो नए पीएम शहबाज शरीफ ने इसे 2 महीने और बढ़ा दी है, जो एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अफगानिस्तान को जैसे जैसे भारत की मदद पहुंच रही है, वैसे वैसे तालिबान भारत के प्रति सॉफ्ट हो रहा है और पाकिस्तान के प्रति बहुत ही ज्यादा हार्ड हो रहा है। कूटनीतिक लिहाज से ये बेहद जरूरी है। चीजें जब कूटनीति से हल हो तब ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो अफगानिस्तान को मदद भेज रहा है वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।